एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज हम 3 दिसंबर 2023 के प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ चुके हैं। हमारी जो सीरीज़ चल रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछे गए पीवाईक्यू, जिसको हम चैप्टर वाइज देख रहे हैं। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। आप पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि आयुष 9200 में एक पुराना डिजिटल कैमरा खरीदता है। उसकी मरम्मत पर वो 1200 रुपये खर्च कर देता है। यदि आयुष डिजिटल कैमरे को 12,000 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? दशमलव के बाद 2 स्थान तक गणना कीजिए। हमें दशमलव की उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पर सारी वैल्यूज़ अलग-अलग हैं। तो बस एक बार हमें ये मालूम पड़ जाएगा तो हम वैसे ही काट देंगे वैल्यू को। चलिए स्टार्ट करें। चलो, तो देखिए पहले उसने क्या किया, खरीदा है कितने में? 9200 में खरीदा है। उसके बाद में मरम्मत पे उसने कितने 1200 रुपये लगा दिए। अब उसके पास टोटल वो कितने रुपए की हो गई चीज़ वो देख लेते हैं। ये हो गई 10,400 की। ठीक है, ये आ गया इसका सीपी। अब उसके बाद उसने क्या किया, 12,000 में बेच दिया। अब बेच कितने में रहा है इसको? 12,000 में। सीपी कितना आ गया? 12,000। ठीक है, 12,000 में बेच रहा है। अब हमें देखना है इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। सीपी आपके पास कितना है? 10,400। एसपी आपके पास कितना है? 12,000। ठीक है, दोनों में अंतर कितने का ये आपको चेक करना है। तो 120 में से 104 गए तो कितने बचेंगे? 16 बचेंगे और ये 2 जीरो तो कितने हो जाएंगे? 1600। तो 1600 का डिफरेंस आ रहा है किससे पे देखेंगे हम? सीपी पे। तो सीपी को रखेंगे नीचे और गुणा कर देंगे 100 की। तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा हमारे पास 0 से 0। और यहाँ से ये कितनी बार चला जाएगा, इसको काटो। ये लगभग आपके पास जाएगा ये 8 बार, ये जाएगा 52, फिर ये 26 बार, फिर ये जाएगा 400। ठीक है, फिर ये जाएगा 13 बार, ये जाएगा 200 बार। तो ऊपर आपके पास बच जाएगा कितना? 200 और डिवाइड करना है आपको 13 से। तो 13 एकम 13, कितना बचेगा? 7 जीरो। अब देखो 70 कितने से जा रहा है? 13 पंजे, 13 पंजे 65, 65 से जा रहा है। और 15, तो 15 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि देखो 5 से कट रहा है। इसके ज़्यादा वैल्यू कितने? 7 है। ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 7 से तो और 70 से ऊपर चली जाएगी वैल्यू। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब बोल रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 250 है और अंकित मूल्य पर x% की छूट दी है। ठीक है, दुकानदार को 1.25 मतलब 1.25x% का लाभ अर्जित करता है और x की वैल्यू 10 दे के रखी है। देखिए इसका रोड मैप बना लें हम। क्या कहना चाह रहा है देखो, सीपी है। ठीक है, प्रॉफिट और मतलब जो भी लाभ हानि होती है उसके बाद हमको सेलिंग प्राइस मिलता है। और एक होता है मार्क प्राइस हमारा, इस पे डिस्काउंट देते हैं तब भी सेलिंग प्राइस मिलता है। ये हम चीज़ें अभी तक देखते चले आ रहे हैं। मार्क प्राइस कितना गिवन है? 250 रुपये का। ठीक है, गिवन है। उसके उसने छूट कितनी दी है? x% की छूट दी है। ठीक है, और यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है? 1.25% का। ठीक है, x लगाना भूल गए, x भी लगा दो, x%। ओके, अब देखिए x की वैल्यू गिवन कितनी है? 10। तो x की जगह 10 रखेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? 12.5%। और यहाँ कितना हो जाएगा? 10। तो 10% की छूट। ठीक है, 10% की छूट मतलब 90/100। इसकी गुणा करेंगे 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। और इसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 1 + 1/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9/8।
तो 9/8 की गुणा कर देंगे तो हम एसपी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें निकालना क्या है, हमें वस्तु की लागत मूल्य निकालना है, मतलब क्रय मूल्य तक जाना है। वैसे ही क्वेश्चन है, बट इसमें देखो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे उसमें डायरेक्ट चीज़ दे के रखी थी, इस बार एक्स की वैल्यू अलग से दे दी और वहाँ एक्स चिपका दिया। बाकी देखो वही प्रोसेस है, वही हम 250 लिखेंगे। ठीक है, इधर से मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस तक जाने के लिए 90/100 करेंगे। ठीक है, इधर से इधर आने के लिए 9/8। ठीक है, और वापिस आने के लिए 8/9। ये 0 से 0 गए, ये 9 से 9 गया, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 2 से ये 4 बार, तो कितना बचेगा 50 गुणा 4, और ये आ जाएगा आपका 5 4 का 20 और ये 0, तो 200 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 90 कलमों को बेचने पर एक दुकानदार को 30 कलमों का विक्रय मूल्य का मतलब देखिए 90 कलमें हैं, उनको बेचने पर दुकानदार को क्या हो रहा है, 30 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि हम पहली बार कर रहे हैं इस टाइप का शायद, है ना, अभी तक ये वाला तो किया नहीं है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें दिया क्या है, किस पे, चीज विक्रय मूल्य पे। ठीक है, दुकानदार विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो हम क्या मान लेंगे, एक कलम की कीमत, तुम क्या जानो रमेश बाबू, 1 रुपये होती है। ठीक है, गलती से निकल आया। ठीक है, तो 90 जो कलम है, 90 कलम कितने रुपए की हो जाएंगी, 90 कलम हो जाएंगी 90 रुपए की। यहाँ पर उसने विक्रय मूल्य देकर रखा है, तो हम इसको क्या मानेंगे कि ये क्या है, एसपी है। ठीक है, और देखिए क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो जो लाभ कितने का हो रहा है, 30 कलमों के, हमें ये देखना है यहाँ दिया क्या हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो मतलब 30 का प्रॉफिट हो रहा है उसको। ठीक है, 30 का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसने खरीदी कितने में होगी चीज़, 30 कम में और ज़्यादा में बेची होगी, तभी तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ कितने में, 60 रुपये में उसने खरीदी होगी चीज़। ठीक है, 60 की चीज़ 90 में बेची, तभी तो उसको 30 का लाभ हो रहा है, क्योंकि यहाँ उसने विक्रय मूल्य में दी है चीज़, तो हमने एक कलम 1 रुपये में मान ली और 90 कलम 90 रुपये में सेलिंग प्राइस मान लिया। अगर यहाँ क्रय मूल्य दिया होता तो हम सीपी मान लेते, उस हिसाब से इसको कर लेते। तो अभी क्या दिया, विक्रय मूल्य, तो हमने इसको विक्रय मूल्य मान लिया। ठीक है, तो लाभ कितने का, 30 का हो रहा है, हमें परसेंटेज पूछा है, तो 30 का लाभ 60 पे प्रतिशत, तो ये 2 जीरो से, 3 से 2 बार, तो 2 से 5 बार, तो कितने का, 50%। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 23.75% के लाभ पर बेचा गया। तो पहले तो इसकी देखो, इस फ्रैक्शन की क्या, देखो ये 23.75% दिया है, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है वो लिख लीजिए, 19/80, और प्लस कर देंगे, लाभ हो रहा है तो 19/80, तो इधर कितना आ जाएगा आपके पास, 99/80। 80 की चीज़ 99 में बेची। ठीक है, तो ये आपको ये फ्रैक्शन याद होना चाहिए कि 23.75% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 19/80। नहीं तो निकालना पड़ेगी, निकालेंगे कैसे, बोला हमें याद नहीं रहे, तो फिर वही ये करो, 2 जीरो ये परसेंटेज का हटा के और पॉइंट हटा दो 2 जीरो, फिर इसको सॉल्व करो तो 19/80 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते आगे पढ़ते, आगे क्या कह रहे हैं। यदि वस्तु का क्रय मूल्य वास्तविक मूल्य से 1000 अधिक होता, जबकि विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता, तो अर्जित लाभ केवल 10% होता। वास्तविक क्रय मूल्य क्या है, तो देखिए हम मान लेते हैं ये एक्स है और यह भी एक्स है। ठीक है, मतलब 80 एक्स की चीज़ उसने कितने में बेच दी, ये सीपी है, एसपी बाय सीपी से
ये कितना 99x, ठीक है। तो 80 की चीज़ 99x में बेच दी। लेकिन यहाँ क्या, इसको थोड़ा दूर दूर रख लें, और चीज़ें भी मेंशन करनी है। कितना 99x, ठीक है। अब देखिए, अब उसने क्या बोला, अगली कंडीशन दे रहा है, या क्या बोल रहा है, वस्तु का मूल्य से कितनी, क्रय मूल्य से कितनी होती, 1000 अधिक, 1000 अधिक होती, और लाभ कितना हो रहा है उसको, 10% का, तो 11/100, 110/100 मतलब तो 11/10 आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वल में, और ये चेंज नहीं होता, एसपी जैसा है वैसा ही रहता। तो यहाँ से देखिए 80x प्लस 100, 1000, ये उधर जाएगा तो 99x गुणा में 10/11, 11 से 9 बार, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 90x, और इधर कितना है 80x प्लस 1000, 10x बचेगा इधर, और इधर कितना है 1000, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। और उसने पूछा क्या है हमसे, वास्तविक, वास्तविक कितनी थी 80x, तो वास्तविक थी 80x, और x की वैल्यू कितनी है 100, तो कितनी हो जाएगी 8000। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि एक दुकानदार 10% की छूट देने के बाद किसी वस्तु को ये तो देखो इजी है, इस टाइप का हमने किया था, इसको मैं डायरेक्ट बताऊंगा। 10% की छूट के बाद कितने में बेच रहा है, 360 में बेच रहा है। मतलब 10% की छूट मतलब 90%, 90/100 मतलब 90% की वैल्यू है ये। तो 360/90 करेंगे, गुणा 100 कर देंगे तो अंकित मूल्य आ जाएगा, आ गया। फिर बोल रहा है यदि इस पे 20% की छूट दी जाती है तो 20% की छूट दे दें, 80/100, 0 से 0, ये 0 से 0, 9 से 4 बार, तो कितना आ जाएगा 32, कितना आ जाएगा 320। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी था, इस टाइप के हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, एक कार डीलर इतने रुपए में अंकित मूल्य वाली कार 15% की छूट देता है, जबकि दूसरा डीलर उसी कार पर, मतलब यही कार लेकिन अब टुकड़ों में दे रहा है, ठीक है। मतलब ये 3 वाला अलग 12% पर, और ये 2 वाले पे 6% की छूट, ठीक है। तो अब देखो क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं, पहला तो देखो पीछे के जो 3 है ना, ये सब में है सेम, तो इसको हम के मान लेंगे, मतलब 1000। तो ऐसा कर लेते हैं कि 500 को ले लेते हैं, ठीक है। वो बाकी 3 जीरो हम बाद में देख लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, इस पे क्या करना है, 15% की छूट करना है, मतलब 85/100 करना है। 0 से 0 चलेगा तो कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस ही आता है ना। तो 85 इंटू 5, 5 5 से 25 पीछे, तो 5 आ गया, 5 8 से 40, और जो 2 है 42। तो ये आ गया पहले वाले का सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब अगले चलते हैं। अब ये देखिए, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इनको सिंगल सिंगल करके जोड़ लो, या तो फिर मैं देखो ऐसे कर लूँगा, इनका अनुपात ले लो, ये 3 और 2 के अनुपात में, इसमें 12% और इसमें 6%। तो ये कितना आ जाएगा 36 प्लस 12 अपॉन में 5, ये आ जाएगा 48/5। 5 से काटो इसको, 9, ठीक है, पॉइंट, और 6 से, तो वो ओवरऑल, मैंने ओवरऑल निकाल लिया 9.6 का डिस्काउंट। वो चीज़ कितनी है 500, दोनों को जोड़ेंगे तो है ना, वो 3 पीछे के जीरो हम अभी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। 9.6, 9.6 का डिस्काउंट दे दिया परसेंटेज में डिस्काउंट, तो कितना बचेगा 100 में से 9.6 का है, कितना बचेगा 90.4, ठीक है, ठीक है, 90.4 बचेगा, क्योंकि +4 कर देगा तो पूरा 10 आ जाएगा, 100% हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 90.4%, 0 से 0 का है। अब 90.4 गुणा में 5 कितना आ जाएगा, तो इसको इससे गुणा करो, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, पीछे आएगा 0, फिर 02, फिर ना 5 9 से 45, एक के बाद पॉइंट लगा दो, तो ओवरऑल आ जाएगा आपका 452, ठीक है। और उसमें क्या कर रहा है, अपने ग्राहक को वो 6
1000 के सामान का भी क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, 6000 का सामान भी फ्री दे रहा है, उपहार में दे रहा है। और पीछे के जो 3 जीरो वो हम तो अभी नेगलेक्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है, कंसीडर नहीं कर रहे हैं उनको। तो ये कितना आ जाएगा, 12 में से 6 गए, 6 बचेगा। और यहाँ पर कितने बचेगा, 4, और ये 4। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 446, ठीक है। तो पहले वाले का, फर्स्ट वाले का जो एसपी था वो कितना था, 425। सेकंड वाले का कितना आ गया, 446। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है ये हमसे, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कर लो। 6 में से 5 गए, 1 बचा, 44 में 2 गए, 21 बचे। और जो 3 जीरो लास्ट के वो लगा दो, जो अभी तक हम देख रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, एक बार और आपको मैं बता दूं। पहले तो देखो उसने, मैंने तो देखो इसको, जो पीछे के जीरो है ना, देखो इसको साफ कर लें पहले, बहुत किचड़ा पिचड़ा हो गया। चलिए, ये जो 3 जीरो है सब में कॉमन है, तो इनको मैंने अलग लिख लिया, ठीक है। ये 3 जीरो, इनको बाद में ऐड कर लेंगे। देखो यहाँ पर किया ना, अभी मान लेते हैं हमारे पास 500 वैल्यू है, यहाँ 200 वैल्यू है, और यहाँ 300 वैल्यू है, ठीक है। 500 पे उसने 15% की छूट दी, कितना आ गया, 425। फिर उसने वही 500 में, दूसरे डीलर ने भी 500 पे ही दी, लेकिन उसने टुकड़ों में दी। 300 पे उसने 12% और 200 पे उसने 6%। तो मैंने या तो सिंगल सिंगल निकाल लो, या मैंने ओवरऑल डायरेक्ट रेशो लेके कर लिया मिक्सचर एलिगेशन से, मिक्सचर लगा के। तो 9.6 का डिस्काउंट देना है, 100 में से माइनस करके लिखते हैं हमेशा। तो 90.4 आ गया, उसकी वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, 452 आ गई। उसमें उसने क्या, 6000 का उपहार दिया है, तो 3 जीरो तो हम बाद में लिखेंगे, तो 6 माइनस कर दिए, 446 आ गया। तो सेकंड वाले का सेलिंग प्राइस और फर्स्ट वाले का सेलिंग प्राइस, इन दोनों के बीच में तो अंतर पूछ रहा है हमसे, तो उसका आ गया अंतर 21। और जो 3 जीरो हम बचा के चल रहे थे उसको लिख दिया, तो ऑप्शन नंबर है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।